डॉक्यूमेंट लीक हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि हिना खर साहिबा जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर को ये बता रही हैं कि अब हमारे लिए चाइना और अमेरिका में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। लीक्स में हिना रब्बानी खर साहिबा का तो एक असूली मौका है ना पाकिस्तान का कि हमने एक डिसाइड करना है कि हमने कहाँ जाना है। मतलब हम अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं, हमारे रहने चाहिए, मुनासिब रहने चाहिए, लेकिन चीन हमारा, चाइना देखा होगा कि इंडिया ने इस स्ट्रेटेजिक अलायंसेस के बावजूद 2-3 वाइटल इश्यूज पे जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को से डिफर किया है, उससे डिसएग्री किया है। और ये आप बिल्कुल एग्जैक्ट एग्जांपल है जो मैं दे रहा हूँ कि वो सिर्फ इस तरह पास लग रहा है कि जैसे घर का भेदी लंका ढा रहा है। तो हमारे हमसाए में इंडिया है, वो सर अपनी तमाम, बल्कि आपको पता है इमरान खान भी इसके पर अपने जलसों में कितनी बात कहते रहे कि आप देखें उनकी पॉलिसीज देखें, मोदी की पॉलिसीज देखें, वो तो इस तरफ भी फायदा उठा रहे हैं, उस तरफ भी फायदा उठा रहे हैं। इंडिया जो है उसका जिस तरफ चाहते हैं वो करते हैं। बैरूनी तौर पे तो हर वक्त खतरा होता है, खास तौर पे अगर आप देखें कि इंडिया की तरफ से जो हमारी सरहद है और फिर ये अफगानिस्तान के साथ जो मामला चल रहे हैं, तो एक तरह से आप देखें तो एक लंबी सरहद है जिस पे कभी भी कुछ भी हो जाता है। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान भयंकर आर्थिक संकट से तो जूझ ही रहा है, लेकिन इसके अलावा भी उसके सामने एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी होती जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश राज्य मंत्री हिना रब्बानी खान के अमेरिका के साथ रिश्तों की चर्चा का एक महत्वपूर्ण रिकॉर्ड लीक हो गया है। चर्चा में चीन के साथ रिश्तों पर भी बात की गई है। हिना रब्बानी खान का ये सीक्रेट मेमो पाकिस्तान के पास मुश्किल विकल्प टाइटल के साथ है, जिसमें हिना रब्बानी ने पाकिस्तान के नेतृत्व को पश्चिम को खुश करने की कोशिश को लेकर चेतावनी दी है। अमेरिका जैसे देशों को खुश करने से बचना चाहिए। साथ ही हिना रब्बानी खान ने अपने सीक्रेट मेमो में पाकिस्तानी नेतृत्व को सावधान करते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने रिश्ते को सहेजने की कोशिश करता है तो आखिरकार उसे चीन के साथ अपने संबंधों को त्यागना होगा, जिसके साथ उसके वास्तविक रणनीतिक भागीदारी है। और ये जो आया है ना, जो उस दिन में दिखा रहा था कि इसको वो लोग मजाकन भी बात लेते हैं कि जी हिमालयों से ऊंची दोस्ती, लेकिन उन्होंने, ये उनकी लीड थी, चाइना डेली की लीड थी कि जो है वो पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो बहुत बहुत गहरी है। मेरे ख्याल से मैं आपसे एग्री करता हूं कि अगर इंडिया कर सकता है और चाइना कर सकता है, व्हाई कांट पाकिस्तान। साउथ अफ्रीका का भी बयान यही है कि वी विल नॉट बी बुलिड। हमें कोई डंडे से नहीं कह सकता कि आप ये ना करें वो ना करें। आटा बांटा गया जी, रमजान में फ्री आटा दिया गया और बड़ी तशहीर भी की गई हुकूमत की जानिब से। अच्छा इकदाम है कि जी गरीबों में मुफ्त आटा बांटा जाए, लेकिन बड़ी इसके बारे में एक ये खतरनाक सी खबरें आई। एक तो पहली बात ये कि ये आटे की क्वालिटी अच्छी नहीं, फिर ये भी हमने देखा कि लोग जान से गए, और अब जो तीसरी खबर इसके बारे में आ रही है वो भी बड़ी तशवीशनाक है। वो कोई हम नहीं दे रहे, वो खुद इस हुकूमत के ही एक हिस्से ने दी है वो खबर। और मैं बात कर रही हूँ साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब की, सीनियर रहनुमा PMLN, जो ये कह रहे हैं कि 20 अरब रुपए की चोरी हुई है इस आटा स्कीम में। तो वो जो लीक्स हैं जिसमें कि ये कह रही हैं कि हिना रब्बानी खर साहिबा के हवाले से, हिना रब्बानी खर साहिबा कह रही हैं कि हमें एक हद से ज्यादा जो है वो नहीं जाना चाहिए अमेरिका की साइड पे। पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो तो जाहिर है कि अप्स एंड डाउन्स उसमें रहते हैं। सर उन्होंने ये कहा है कि डॉक्यूमेंट्स लीक्ड ऑनलाइन थ्रू दी डिस्कॉर्ड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म। अच्छा, इसमें यह है कि इंटरनल मेमो टाइटल्ड पाकिस्तान डिफिकल्ट चॉइसेस, ये मेमो का नाम है, टाइटल है। And she was that the country can no longer attempts to maintain a middle ground between regional powers like China and US के दरमियान जो है मिडिल ग्राउंड बरकरार रखना अब बहुत मुश्किल है। मैं आपको ये भी बता दूं कि जो तस्वीर लगाई गई है वो प्रेसिडेंट बाइडन जो मुलाकात उन्होंने की इंडिया जाके वहां के प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, वो वाली तस्वीर है। और साथ में लिखा गया है कि जो इस वक्त उभरती हुई कुछ ताकतें हैं, इन्फ्लुएंशियल रीजनल पावर्स सच एज इंडिया, ब्राजील, पाकिस्तान एंड इजिप्ट, इनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है ये जो रशिया और यूक्रेन के हालात के बाद हुआ है। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें क्या एक वजह ये भी हो सकती है कि हमें ये प्रॉब्लम इसलिए है कि हम तो सर उनके कर्जों पे है ना, यानी अमेरिका से भी अभी देखिए IMF का नहीं हो रहा। और आपको याद होगा कि जिस वक्त हमारे जो फॉर्मर आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उन्होंने कॉल की थी IMF के लिए कि भाई कर देंगे, और अभी तक तब से लेकर अभी तक ये नहीं हो पाया। तो मुल्क जो है वो अपना इंटरेस्ट देखते हैं, और यहाँ पे हमारी जो मिनिस्टर फॉर स्टेट हैं फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खर ने जो एडवाइस दी है वो ये है कि हम बैलेंस नहीं कर सकते बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना, और उनका मतलब है कि चाइना के साथ हम ज्यादा क्लोजली एसोसिएट हों।
तो ठीक है, ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन पर्सनली मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को फिर दोबारा किसी एक पावर के ऊपर इस तरह डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, बल्कि उसको डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपनी रिलेशनशिप। और अमेरिका के कैंप से तो हम एक तरह का निकल ही आए हुए हैं, लेकिन उनके साथ भी अच्छे ताल्लुक हमारे लिए मुफीद ही है, मुझे लगता है, क्योंकि अच्छा, इकोनॉमिक एड और इस किस्म की चीजें जब आया करती हैं तो फिर ज्यादातर वेस्ट से ही आती हैं। IMF जो है, जहां से हम कोशिश कर रहे हैं रिलीफ लेने की, हाँ जी, वो भी अमेरिका के जेर असर है, उसके बगैर तो नहीं बात बनेगी। तो ये एक राय है अपना मैडम खर की, और इस पे फिर अब देखें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान क्या मौकफ लेते हैं। पर्सनली आई एम नॉट इन फेवर ऑफ लीविंग वन कैंप एंड ज्वाइनिंग अनदर, बल्कि आप मिडिल में रहें और दोनों को बैलेंस करने की डिप्लोमेसी से आगे बढ़े, इस तरह मैं समझता हूँ होना चाहिए। जहां तक सवाल है यूक्रेन और रशिया की जंग में, तो पाकिस्तान ने जो रेजोल्यूशन है उसको वहां पे एब्सटेन किया था, और वही मुझे लगता है एक मुनासिब पोजीशन है, उसी को मेंटेन करना चाहिए। तो पाकिस्तान के देखें ना, पाकिस्तान का वो क्लाउड नहीं है दुनिया में, लेकिन चाइना और इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान के साथ हैं, साथ साथ। तो वो भी यही मौकफ ले रहे हैं, महल पाकिस्तान को इसी एशियन पोजीशन को सपोर्ट करना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, इसमें एक बात हम ये देखते हैं कि जैसे ये जो मिडिल ग्राउंड बैलेंस करने की बात है, तो हमारे हमसाये में इंडिया है, वो सर अपनी तमाम, बल्कि आपको पता है इमरान खान भी इसके पर अपने जलसों में कितनी बात कहते रहे कि आप देखें उनकी पॉलिसीज देखें, मोदी की पॉलिसीज देखें, वो तो इस तरफ भी फायदा उठा रहे हैं, उस तरफ भी फायदा उठा रहे हैं। इंडिया जो है उसका जिस तरफ चाहते हैं वो करते हैं। और अभी देखें, वो रशिया से चीप ऑयल लेकर अब यूरोप में जो ऑयल है वो इंडिया से जा रहा है, वहां की गाड़ियों में इंडिया उनको ऑयल सप्लाई कर रहा है। इंडिया ने बीट कर दिया सऊदी अरेबिया को इसके ऊपर, वन ऑफ द टॉप कंट्रीज बन गया, लेकिन अमेरिका उसको कुछ नहीं कह सकता। तो फिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मिडिल ग्राउंड रखना मुश्किल है? हम क्यों नहीं ये वाला हम बैलेंस रख पाते? ये मिसेस वो मैडम खारी बता सकती हैं। मेरे ख्याल से तो पाकिस्तान कैन डू इट वेरी इजीली। क्या मुसीबत है पाकिस्तान को कि वो भी यही मौकफ इख्तियार करे? शायद जो पुरानी इनकी सोच है कि अगर इंडिया ये कर रहा है तो हमने नहीं करना, ये वाला अगर सोच से ये सोच रहे हैं कि चाइना से हम कर लेंगे तो कोई बहुत फर्क पड़ जाएगा, तो आई डोंट एग्री विद दैट। मैं तो समझता हूँ बल्कि जो ये चाइना और इंडिया दोनों इस मामले में एक ही पॉलिसी रख रहे हैं, उसी का हिस्सा हमें होना चाहिए। सो आई डोंट एग्री विथ हर एडवाइस कि हम अमेरिका को बिल्कुल छोड़ के और चाइना के साथ ही सिर्फ अपना फ्यूचर जो है वो बांध लें। भाई चाइना हमारी इंटरेस्ट में कौन सी चीजें जो है वो सेक्रीफाइस कर देता है। जैसे मैंने कहा है कि उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात इजराइल के साथ भी हैं, अरबों के साथ भी हैं, तो हम इजराइल के साथ अभी तक एक कॉन्फ्रंटेशनल मोड में हैं। तो हर मुल्क अपने इंटरेस्ट को देखता है। हम जहां IMF के लिए उनकी तरफ देखते हैं, वहीं हम चाइना की तरफ देखते हैं, तो चाइना ने बल्कि अभी एक $68 बिलियन की जो है, चीन ने गवादर तक काशगर $58 अरब का रेलवे लाइन मनसूबा पेश किया है, और ऑलरेडी CPEC और सब कुछ। तो सर ये जो हम एहसानों तले दबे में, इस बिना पर हमारी ये हालत है, यानी जो दूसरे कंट्रीज अगर अपने कुछ इंडिपेंडेंट है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही लगता है जैसे आप बता रही हैं कि $68 बिलियन का ये रेलवे लाइन वहां पे वो बना रहे हैं, तो वो अपने इंटरेस्ट में बना रहे हैं ना। उनकी गुड्स जो हैं बड़ी जल्दी आ सकेंगी इधर से, चाइना से डाउन इनटू पाकिस्तान टू ग्वादर एंड सो ऑन। तो वो ठीक है, वो भी होना चाहिए, लेकिन क्या जरूरी है कि हम अमेरिका के साथ टक्कर लेके ही चाइना के साथ कोऑपरेट करें? व्हाई डू वी नीड टू डू दैट? मुझे नहीं समझ आती। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।